नमस्कार दोस्तों, पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 12वीं की आव्यूह से प्रश्नावली 3.1 को हल करेंगे। ये प्रश्नावली बहुत ही आसान है, ठीक है। एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। जो बच्चे आव्यूह के बारे में नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं मालूम है, वो भी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो उनको समझ में आने लगेगा, ठीक है। देखिए, हम लोग सवाल को हल करने के साथ साथ आव्यूह का एकदम बेसिक जानकारी देने वाले हैं। जैसे जैसे हम लोग सवालों को बनाते जाएंगे, वैसे वैसे हम आपको इसका बेसिक जानकारी देते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला वाला सवाल कह रहा है आव्यूह ए बराबर, देखिए ये हमारा आव्यूह का चिन्ह है। क्या है? आव्यूह का चिन्ह, ठीक है। इसके अंदर जो आप देख रहे हैं 2, 5, 19, -7, 35, -2 वगैरह वगैरह नंबर जो भी आप देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं अवयव। क्या कहते हैं? अवयव। आगे समझ में, ये हमारा आव्यूह है, इसके अंदर जो संख्या है इसको हम लोग अवयव कहते हैं। समझ में आ गया। अब इसी आव्यूह का हमको कुछ ज्ञात करना है। 3 चीज ज्ञात करना है। पहला कह रहा है कि आव्यूह की कोटि बताएं। देखिए, कोटि क्या होता है? कोटि क्या होता है समझते हैं। देखिए, आव्यूह की कोटि क्या होता है समझते हैं। कोटि के बराबर होता है पंक्ति पंक्ति गुना स्तंभ, ठीक है। कोटि के बराबर पंक्ति गुना स्तंभ। पंक्ति क्या होता है, स्तंभ क्या होता है, समझिए। देखिए, पंक्ति किसको कहते हैं? जैसे यहां पर आप देख रहे होंगे 2, 5, 19, -7, ये क्या है? पहला वाला पंक्ति है। क्या दोस्तों? पहला वाला पंक्ति। ऐसे लाइन अगर खींच देंगे, जो जो संख्या आएगा वही हो जाएगा, ठीक है। जैसे इस पेन को अगर हम ऐसे 0 डिग्री पर रख देंगे, एकदम सीधा ऐसे रख दिया ना, हॉरिजॉन्टल, तो उसमें जो भी संख्या आ रहा है वही समझ लीजिए कि हमारा ये पहला पंक्ति है। और ये क्या है? 35 -2 5/2 12, ये हमारा दूसरा वाला पंक्ति है। इसी तरह से ये तीसरा वाला पंक्ति हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? पंक्ति। आगे समझ में, तो इसमें कितना पंक्तियां हैं? 3 पंक्तियां हैं। और स्तंभ क्या होता है? इसका जस्ट उल्टा, यानी कि ये खड़ा जैसा रहेगा 90 डिग्री जैसा, यही हमारा स्तंभ होता है। यानी कि इसमें कितना स्तंभ है? 1, 2, 3, 4 स्तंभ है। आगे समझ में, तो कोटि के बराबर हम लिख देंगे कि भाई यहाँ पर पंक्ति जो है वो 3 है और स्तंभ कितना है? 4 है। तो हो गया, यही उत्तर है इसका। पहला वाला का उत्तर यही है। कोटि हमको चाहिए था 3 × 4 का ही। इसी तरह से अवयवों की संख्या हमें बताना है, तो बहुत ही सिंपल है। कितना है इसके अंदर अवयव है? तो बस बता दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 अवयव है, ठीक है। तो इसका उत्तर 12 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे कि कोटि को अगर आप गुना कर दीजिएगा, यानी कि पंक्ति गुना स्तंभ, 3 × 4 कितना होता है? 12। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अब तीसरा नंबर में। देखिए, थोड़ा सा अटपटा टाइप का है, घबराना बिल्कुल नहीं है। कह रहा है कि A13, 21, 33, 24, 23 का मान बताइए क्या होगा। तो ये क्या है, मामला क्या है समझते हैं। देखिए, इसी का जस्ट हम यहां पर एक चीज बना रहे हैं। इस आव्यूह के अंदर देखिए, यहां पर हम क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4 यहाँ पर है ना, ऐसे, तो हम यहाँ स्मॉल a में लिखेंगे 4। ये क्या हो रहा है हम आपको समझाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कितना है? 1, 2, 3, एक हो ही गया है, 2, 3, बाकी आप ऐसे एक करके लिख दीजिए। देखिए, हमें यहाँ पर A13, A21 इस तरह का मान ज्ञात करना है ना। तो ये क्या होता है? ये होता है A11, ये होता है 12, 13, 14। क्यों होता है समझिए। देखिए, 1 और 1 जो है बताता है कि इस आव्यूह का जो कोटि है, यानी कि पहला वाला क्या है? ये पंक्ति है। देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ना, एक, इसको हम लोग कहते हैं पंक्ति, और यहाँ पर जो रहता है उसको हम लोग कहते हैं स्तंभ, ठीक है। यानी कि ये क्या है? पंक्ति गुना स्तंभ, पंक्ति गुना स्तंभ, पंक्ति गुना स्तंभ। समझ में आ गया? तो ये बताता है
कि ये जो हमारा A11 है ये कौन से जगह पर है, ये पहला वाला पंक्ति पर है और पहला वाला स्तंभ पर है ना। पहला वाला पंक्ति पर है और पहले वाले स्तंभ पर है। ये देखिए पहला वाला पंक्ति पर ही है लेकिन ये दूसरा वाला स्तंभ पर है। ये भी पहला वाला पंक्ति पर है लेकिन तीसरा स्तंभ पर है। समझ में आया? ये पहला वाला पंक्ति है लेकिन चौथा स्तंभ है। इसी तरह से यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 1 लिखेंगे क्योंकि ये दूसरा वाला पंक्ति है और ये पहला स्तंभ है। यहाँ पर 20 22 23 24 समझ में आया? यानी कि ये दूसरा वाला पंक्ति है, चौथा वाला स्तंभ है। इसी तरह से यहाँ पर 31 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये तीसरा वाला पंक्ति है और ये पहला वाला स्तंभ है। समझ में आया? सबसे शुरुआत में क्या होता है, पंक्ति होता है, याद रखिएगा। पंक्ति ही शुरुआत में होता है और स्तंभ बाद में होता है। तो 32 हो जाएगा यहाँ, 33 34। अब इसका एकदम जस्ट टू जस्ट हम फोटो खींच लेंगे, वहाँ पर देखेंगे कि कौन है, ठीक है, कौन है, एकदम जस्ट टू जस्ट यही चीज़ है। तो हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ पर चाहिए A13 का मान, 21 का मान, 33 24 23। तो हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। A13 कहाँ पर है, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, A13 यहाँ पर है तो वहाँ पर ही हमको देखना होगा। देख रहे हैं ना, ये A11 का मान जो है वो 2 है। फिर देखिए यहाँ पर A12 का मान 5, A13 का मान हमारा हो जाएगा 19, ठीक है, 19 हो गया। इसी तरह से A21 का मान, तो यहाँ पर देखिए 35 है, लिख देंगे। 33 का मान, 33 किधर है, ये देखिए 33 यहाँ पर है ना, लास्ट में एकदम यहाँ पर, यानी कि -5 हो गया। 24 का मान, 24 इधर है तो इधर सबसे साइड में देखिए इधर, यानी कि 12, और 23 उसके जस्ट पहले यानी कि 5/2, ठीक है। यस, यही करना था, हो गया कंप्लीटेड। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, जैसे इसमें कितना अवयव था, 12 अवयव था ना, तो उसी तरह से एक अवयव है उसके अंदर 24 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं, ठीक है। संभव कोटियां क्या होंगी, ये भी बहुत ही आसान है। देखिए कोटि हमने क्या बताया था, कैसा होता है, कोटि होता है पंक्ति गुना स्तंभ होता है, इसी तरह का होता है ना। तो यहाँ जो कोटि दिया गया है वो कितना है, 24 है, सॉरी क्या है ये, 24 अवयव दिया गया है। तो 24 अवयव कितना के बराबर हो सकता है, देखिए यहाँ पर 1 गुना 24 हो सकता है ना, 2 गुना 12, क्योंकि 2 गुना 12 जो है 24 के बराबर ही तो होता है, 3 गुना 8। समझ रहे हैं हम क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए हमारा जो आंसर है ना, यही आंसर है, यही हमारा क्या है, पंक्ति है और ये स्तंभ है। यही हमको जानना है कि कितना संभव हो सकता है अगर 24 अवयव रहेंगे तब। तो 4 गुना 6 हो जाएगा। अब जस्ट इसका विपरीत करते जाइए, विपरीत मतलब अब करिए 6 गुना 4, ठीक है, इधर अब कर देते हैं 24 के बराबर। अब यहाँ लिख देंगे हम लोग 8 गुना 3, 12 गुना 2, ठीक है, और ये 24 गुना 1, यानी कि इतने सारे कोटि हम लोग बना सकते हैं। ये क्या है, क्या है, ये कोटि है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसका आंसर क्या होगा। तो बस इसको, ये 24 को हटाइए, ये समझाने के लिए हम आपको लिखे थे, आंसर हमारा यही हो जाएगा, यानी कि 1 गुना 24, 2 गुना 12 वगैरह वगैरह जो आप देख रहे हैं ये सब, ठीक है। यानी कि इतना संभव कोटि बन सकता है अगर 24 अवयव है तब। आया समझ में। इसी तरह से इसी के साथ बोल रहा है कि यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियों क्या होंगी, 13 अगर रहता है तो 13 के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 13 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 13 गुना 1 लिख सकते हैं। यानी कि इसमें देखिए ये चीज़ हम लोग को
खत्म कर दीजिए, काट दीजिए। इसका कोटि क्या हो जाएगा, 1 गुना 13, 13 गुना 1। आगे समझ में, यही 2 तरह का हमारा अवयव बन सकता है, यही है और कुछ नहीं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत आसान सा चीज़ है। चलिए फिर आगे देखते हैं। अगला कह रहा है यदि किसी अवयव में 13 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है, 18 है ना। और इसी तरह से देखिए 5 अवयव हो तो क्या होगा, तो जैसे हम लोग पहले बनाए थे वैसे ही ये भी है। चलिए बना लेते हैं। देखिए 18 अवयव का बात किया जा रहा है, तो 18 को हम कितना के बराबर रखेंगे, 1 गुना 18 भी 18 ही होता है, 2 गुना 9 भी 18 होता है, 3 गुना 6 भी 18 ही होता है, 4 के पहाड़ा में तो आता नहीं है, ठीक है, 5 में भी नहीं होगा। अब डायरेक्ट अब ये 6 गुना 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 गुना 2, फिर उसके बाद 18 गुना 1। ये चीज़ हम आपको समझाने के लिए लिखते हैं, ये चीज़ आपको नहीं लिखना है अपने परीक्षा में, ये चीज़ नहीं लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है, ये चीज़ लिखना है, ये सब। आगे समझ में, यही हमारा क्या है, कोटि है। यहाँ हमसे सिर्फ क्या पूछा कि इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी, तो ये होंगी, ठीक है। आगे समझ में, इसी तरह से इसी का अगला क्वेश्चन क्या करा है कि अगर 5 अवयव रहेगा तो क्या होगा, तो 5 अवयव को हम लोग 1 गुना 5 भी लिख सकते हैं, 5 गुना 1 भी लिख सकते हैं, तो इसका 2 ही कोटि बन सकती है अगर 5 अवयव है तब। आगे समझ में, बहुत ही आसान। चलिए फिर अगला देखते हैं। चौथा नंबर में कह रहा है 1 2 गुना 2 अवयव ए के बराबर। यहाँ देखिए ये अवयव का चिन्ह है, इसके अंदर जो AIJ देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं अवयव। आगे समझ में, डरिए बिल्कुल भी मत। तो बोल रहा है कि एक जो है ना 2 गुना 2 अवयव की रचना कीजिए जिसकी अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। हमें 2 गुना 2 अवयव की रचना करनी है। 2 गुना 2 का मतलब क्या हुआ कि 2 उसका पंक्ति होगा और 2 स्तंभ होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। हमको यहाँ पर कैसा बनाना है, ऐसा बनाना है। ये 2 गुना 2 है ना, क्योंकि इसका पंक्ति 2 है और स्तंभ भी 2 है, ठीक है। इस अवयव को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग अवयव कहते हैं। जिसका स्तंभ और पंक्ति बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग अवयव। क्लियर। चलिए फिर देखिए यहाँ पर ये चीज़ देख के डरिएगा मत। ए बराबर यहाँ जो अवयव का चिन्ह है इसके अंदर लिखा हुआ है AIJ। आई जो है वो किसको बता रहा है, आई बता रहा है हमारे पंक्ति को और जे बता रहा है हमारे स्तंभ को। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ जहाँ जहाँ आई है उसको आप समझिएगा पंक्ति है और जो जे है उसको समझिएगा स्तंभ है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। तो हमें इसी तरह से रचना करनी है। हमें A11, A12, A21, A22 का मान ज्ञात करना है और जो भी मान निकलेगा वहाँ पर हम रख देंगे। रखने के बाद हमारा रचना हो जाएगा अवयव का। चलिए बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चौथा का पहला नंबर में लिख रहा है ना कि AIJ के बराबर I प्लस J का वर्ग बाई 2, ठीक है। तो हमें शुरुआत करनी है A11 से, उसी का मान निकालेंगे ना। तो जहाँ पर I रहेगा वहाँ पर 1 रखेंगे और जहाँ पर J रहेगा वहाँ पर भी 1 रखना है इस बार। तो चलिए रख देते हैं, I के जगह पर 1, J के जगह पर भी 1, उसका वर्ग कर देंगे। इनको जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 को अगर आप 2 बार गुना करिएगा तो 4 हो जाएगा। 4/2 का मतलब 2, ठीक है। तो इसका मान कितना निकल गया, A11 का मान 2 निकल गया। अब इसी तरह से A12 का निकालते हैं। तो इस बार I के जगह पर 1 रखना है और J के जगह पर 2 रखना है, ठीक है। समझ रहे हैं ना, I के जगह पर 1, J के जगह पर 2 और उसका वर्ग करके 2 से विभाजित करना है। तो इनको जब जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 को अगर आप 2 बार गुना करिएगा, 3 गुना 3 9 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा ना।
तो 9/2 ही लिखिए मात्र। अब देखिए आगे क्या है, 21 है, 21 का मान निकालते हैं। तो इस बार i के जगह पर हम लोग को 2 रखना है और j के जगह पर 1 रखना है, वर्ग करके 2 से विभाजित करने देना है। ये चीज़ समझ में आ रहा है? जो सवाल दिया गया है उसी के मुताबिक हम चल रहे हैं। इनको क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, ठीक है, 3 गुना 3 यानी कि 9, 9/2 इसका भी आ गया। अब लास्ट है 22 का, तो i के जगह पर भी 2, j के जगह पर भी 2, वर्ग करके 2 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा ना। देखिए 4 को 2 बार गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 16, 4 गुना 4 16, 8 बार में विभाजित हो गया तो इसका मतलब 8 आ गया यहाँ। तो हमने चारों का मान ज्ञात कर लिया है। तो एक आव्यूह ऐसे बनाइए और A11 यहाँ होता है ना, होता है कि नहीं, A11 A12, तो बस उसका जो मान है वो आप रखते जाइए। पहले हम लोग 2 रखेंगे, फिर 9/2 रखेंगे, ठीक है, और बाकी का जो 2 है वो क्या है, 9/2 और 8, वो रख दीजिए, 9/2 और यहाँ पर 8। देखिए हमने निर्माण कर लिया आव्यूह का। ये क्या है, 2/2 जैसा आव्यूह है, यही हमें बनाना था। इसी तरह से चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है Aij के बराबर I/J है, लिख लेते हैं। चौथा का दूसरा नंबर Aij के बराबर I/J, ठीक है। हमें कैसा बनाना है, वर्ग आव्यूह बनाना है। A11 12 21 22, ठीक है। तो सबसे पहले हमें A11 का मान ज्ञात करना है। तो I के जगह पर भी 1, J के जगह पर भी 1, तो रख दें। 1/1 का मतलब 1 ही होता है। अब आगे बढ़ते हैं A12 में। तो I के जगह पर 1, J के जगह पर 2, तो 1/2 ही आ गया। चलिए आगे बढ़ें, इधर लिख देते हैं। अब निकालना है 21 का मान। तो बस I के जगह पर क्या रखना है, अभी आपको 2 रखना है और J के जगह पर 1, तो 2/1 का मतलब 2 ही होता है। अब लास्ट इधर 22 का, तो यानी कि 2/2, सिंपल 1 हो जाएगा। तो जो भी मान है शांति से वहाँ पर उस जगह पर रख दीजिए। ये देखिए हम रख देते हैं। A11 का मान 1 है, 12 का 1/2, और इसी तरह से 21 का क्या है, 2 और इधर 1। निर्माण हो गया ना, कितना आसान था, पहले से भी आसान था ये। अब तीसरा में देखिए, तीसरा में कह रहा है, ये वाला सवाल है, लिख लेते हैं उसको। Aij के बराबर, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है I+2j, I+2j का वर्ग बटा 2, ठीक है। कैसा हमको बनाना है, वही बनाना है जैसे हम लोग बनाते आ रहे हैं। सॉरी, ये 21 में होगा, 22, ठीक है। तो सबसे पहले A11 का मान निकालते हैं। 11 का मान निकालते हैं, यानी कि जहां अब वही I के जगह पर 1 रखेंगे और J के जगह पर भी 1 रखेंगे। चलिए रखिए 1, J के जगह पर 1 रखना है, ठीक है। इसके बीच में क्या है, गुना है। देखिए इनको जब गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, यानी कि 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 9, 9/2 आ गया। 12 का मान निकालिए। I के जगह पर 1 रखें ना, और J के जगह पर 2 रखना है इस बार, ठीक है। तो 2 पहले से मौजूद है ना, 2 पहले से मौजूद है, और J के जगह पर 2 आएगा, उसका वर्ग करके 2 से विभाजित करना है। देखिए सबसे पहले गुना किया जाता है, 2 × 2 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, तो 5 का वर्ग करना है और 2 से विभाजित करना है। ये हमारा 25 हो जाएगा ना, 5 × 5 25 होता है ना, तो 25/2 आ गया। अब आगे देखिए, अगला जो है ना वो क्या है, 21 है। I के जगह पर इस बार 2 रखाएगा और J के जगह पर 1 रखाएगा, तो रखते हैं। पहले बोल रहा है I, तो I के जगह पर 2 रखिए, 2 पहले से यहाँ पर मौजूद ही है, J के जगह पर यहाँ पर 1 रखना है। समझ में आ रहा है ना, बहुत ही आसान है दोस्तों ये।
ये देखिए 2 गुना 1 करेंगे 2 ही रहेगा, इनके साथ जोड़ देंगे 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब ये 16 हो गया, 16/2 8 बार में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 8 आ गया, 8 आ गया। अब लास्ट इधर 22 कर लेते हैं। आई के जगह पर 2 ही रखाने वाला है, 2 गुना 2, समझ रहे हैं ना। देखिए ये हमने कैसे किया आपको मालूम ही है, इसी क्वेश्चन के हिसाब से आई के जगह पर भी 2 रखा, जे के जगह पर भी 2 रखा। ठीक है, 2 गुना 2 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। तो 6 को 6 बार 6 का घात 2 हो गया, 36 हो गया ना। 6 गुना 6 36, और इसको विभाजित कर देंगे तो 18 हो जाएगा। तो हमने मान निकाल लिया है। तो जो भी है उस पर रख देते हैं। देखिए A11 सबसे पहले होता है, उसका मान है 9/2। फिर उसके बाद A12 का मान है 25/2, और फिर उसके बाद 8 और 18 बन गया। यही है हमारा वर्ग आव्यूह। चलिए ये कंप्लीटेड हो जाता है। इसी तरह से बोल रहा है 5वां नंबर में, एक 3 गुना 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब हमको 3 गुना 4 के रूप का अवयव तैयार करना है, रचना करना है। जैसे हम लोग अभी 2 गुना 2 किए ना, 3 गुना 4 का मतलब क्या हो गया कि 3 उसका पंक्ति है और 4 उसका स्तंभ है। ठीक है, थोड़ा मेहनत अब ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि इससे ये ज़्यादा बड़ा है ये। चलिए बना लेते हैं इसको। 5वां नंबर में कह रहे हैं ना कि AIJ के बराबर है 1/2, ये है मोड। मोड के अंदर है -3i + j। ठीक है, ये सवाल दिया गया है, हमको कैसा अवयव बनाना है 3/4 का, यानी कि 3 हमारा रहना चाहिए, ये पंक्ति रहना चाहिए। ठीक है, और 4 स्तंभ रहना चाहिए। ठीक है, यहां आप जानते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4, इसी तरह से अब यहां पर 21 22 23 24, इधर 31 32 33 34। ठीक है, इस तरह से। तो चलिए फिर इसको बना लेते हैं। तो हमारा जो सबसे पहले है उसको A11 हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसके हिसाब से बनाया जाए। मोड के अंदर जो है, मोड क्या होता है हम आपको अभी समझाएंगे। I के जगह पर 1 रखना है और J के जगह पर भी 1 रखना है, तो रख देते हैं। देखिए इसमें जब गुना करेंगे तो -3 रहेगा +1। अब घटा दीजिए, जब घटाएंगे ये दोनों घटेगा ना, -2 हो जाएगा। अब देखिए मोड क्या होता है, मोड जो है ये जो -2 है, मोड के अगर अंदर आता है माइनस वाला संख्या, और मोड को जब हम हटाएंगे, ऐसे हटाएंगे, तो ये माइनस जो है वो प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर माइनस नहीं रहता प्लस में रहता, तब मोड हटाते तो क्या होता, तो वो प्लस में ही रहता। समझ में आया, यानी कि प्लस वाला जो है मोड से बाहर निकालेंगे तो प्लस ही में रहेगा, और माइनस वाला अगर मोड के अंदर है तो उसको बाहर निकालेंगे तो वो प्लस में बदल जाएगा। आ गया समझ में। चलिए इसको हम लोग विभाजित कर लेंगे, तो आया कितना 1। अब इस तरह से हमको A12 निकालना है, तो हम क्वेश्चन को फिर से लिखेंगे, यही वाला क्वेश्चन को फिर से लिखेंगे। ठीक है, अब हमको I के स्थान पर 1 रखना है और J के जगह पर 2 रखना है। हल कर दीजिए, बहुत ही आसान है। गुना करेंगे -3 हो जाएगा,
अब देखिए इसमें से घटाएंगे ना तो -1 हो जाएगा, फिर ये मोड से जब बाहर निकलेगा -1 तो वो प्लस में बदल जाएगा, ठीक है। अब इसको गुना जब कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो इसका मतलब A12 का मान 1/2 निकला है। अगला देखते हैं, देखिए क्वेश्चन यही रहेगा। क्वेश्चन AIJ के बराबर क्या है, 1/2 मोड के अंदर है -3i + j, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, A13 निकालना है। देखिए इसमें गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा +3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस -3 में से 3 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा ना, 0। तो 0 से जब गुना करिएगा तो यहाँ पर ये 0 ही रहेगा। अब अगला देखते हैं, अगला है 14, ठीक है। क्वेश्चन को लिखते चलिए, इससे क्या होगा कि आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पर -3 ही रहेगा, +4। इसमें से देखिए घटाएंगे, प्लस ज़्यादा है वो जीत गया। और हमने आपको बताया था पहले भी, क्या बताया था कि अगर प्लस वाला है मोड के अंदर तो मोड अगर हटेगा तो वो प्लस में ही रहेगा। ये मत सोचिएगा कि माइनस में आ जाएगा, ऐसा भूल से भी नहीं, ठीक है। इससे जब गुना करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमको निकालना है 21 का मान, है ना, 21 का मान निकालना है। तो जो सवाल है उसको हम लोग लिख लेते हैं। देखिए I के जगह पर 2 रखेंगे और J के जगह पर 1 रखेंगे। सॉरी, 21 है ये। 3 दूनी के 6, इसको घटाएंगे तो -5 आ जाएगा ना। अब ये माइनस हट जाएगा, मोड से बाहर निकलेगा तो क्या आ गया यहाँ पर, 5/2 आ गया। अब 22 का निकालते हैं। सवाल को फिर से लिखते चलिए। तीन दूनी के 6, देखिए घटाइए, घटाएंगे तो -4 आ जाएगा। ये मोड से जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 4। अब इसको विभाजित करिए 2 बार में तो आपने क्या देखा कि 2 आया। अब इसी तरह से चलिए आगे बढ़ा जाए। हमने अभी अभी तुरंत 22 का निकाला था ना, अब बारी है 23 की, ठीक है। सवाल हमें मालूम ही है, देखे ही होंगे, यही सवाल है, ठीक है। लिखा जाए 1/2 -3i + j, ठीक है। I के जगह पर 2 और J के जगह पर 3। 3 दूनी के 6 +3, इसमें से घटाएंगे तो -3 हो जाएगा ना। इसमें से जब मोड से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा ना, तो 3/2 हो गया। आगे बढ़ते हैं, 24 की ओर भी जाएंगे। मालूम ही ना, 24 भी है, 24 भी है। तो फिर से सवाल लिखा जाए। चलिए, अब हमें I के जगह पर 2 रखना है और J के जगह पर 4 रखना है। तीन दूनी के 6 + 4,
अब इसमें से घटाएंगे तो -2, मोड से जब बाहर निकलेगा तो 2, ये 2 2 कट गया, क्या आया 1। तो इसका मतलब A24 का जो मान है वो 1 निकला है। अब इसी तरह से चलिए, अब ये तीनों का निकालना है और थोड़ा मेहनत करवाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है बहुत ही आसान लेकिन मेहनत करवा रहा है। देखिए अब बारी है 31 की, ठीक है। 31 में मालूम है ना, आई के जगह पर 3 रखेंगे और जे के जगह पर 1 रखेंगे। ये हमारा मोड है, 3 तिया के 9, -9 प्लस 1, घटाइए, जब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -8, और ये मोड से जब बाहर निकलेगा ना तो क्या होगा 8, 2 चौके 8, ठीक है। तो हमने A31 का मान निकाला 4। अब अगला देखते हैं, अगला है 32 का, ठीक है। तो यही है ना सवाल दोस्तों, चलिए रख देते हैं फटाक से, उसी सवाल पर डायरेक्ट हम लोग रख देते हैं। -3 गुना, यहाँ पर क्या रखना होगा, इधर और इधर 2। आया समझ में, आई के जगह पर 3 रखे और जे के जगह पर 2 रखे। हल करते हैं, 3 तिया के 9 प्लस 2, इसमें से घटाएंगे ना, ये कुछ नहीं है, ये ऐसा ही है, ठीक है, गुना मान लीजिए। तो जब घटाएंगे तो -7 हो जाएगा, और ये जब मोड से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 7/2। समझ रहे हैं, मोड से जैसे ही बाहर निकलेगा तो 7 में ये बदलेगा तो 7/2। तो 7/2 जो है वो 32 का आया है, ठीक है। अब अगला लास्ट है ये, उसको भी यही निकाल देते हैं, 33 है ना। तो यही है ना सवाल, 1/2 मोड है। देखिए आई के जगह पर 3 रखेंगे और जे के जगह पर भी 3 रखेंगे। हल करते हैं, इधर 9 हो जाएगा प्लस 3, घटाएंगे तो यहाँ पर लिखते हैं, थोड़ा पेज बचा लेते हैं, इसमें से घटाएंगे तो -6 आएगा ना। मोड से जब बाहर निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा +6 में बदल जाएगा। 6/2 का मतलब कितना होता है 3। तो इसका मतलब A33 का मान 3 निकला। यहाँ पर हम कर देते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, आप बनाते चलिए साथ में, सब समझ में आ जाएगा। एक लास्ट बच रहा है 24 का, सॉरी 24 का है, 34 का सवाल है, यही ना सवाल। आई के जगह पर 3 रखना है और जे के जगह पर 4 रखना है। यहां पर 9 हो जाएगा, इसको घटाएंगे, 9 में से 4 घटा होगा तो 5 हो जाएगा। अब मोड से जैसे ही बाहर निकालेंगे तो इधर +5 हो जाएगा। 5 से जब 1/2 में गुना करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मान आया है ये 34 का आया है। देखिए अब हमको जो निर्माण करना था आव्यूह, वो हम अब कर सकते हैं। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, A11 से फटाफट लिखते हैं। A11 का मान 1 आया है, फिर A12 का मान 1/2 आया है, तो लिखें 1/2। अब आगे देखते हैं, थोड़ा खोजना वोजना पड़ेगा। अब A13 का मान आया था 0, A14 का मान आया था 1/2, तो लिखना है आपको 0 1/2। समझ में आया। आगे देखते हैं, अगला है 21 का ना। 21 में आया है 5/2, 22 में आया है 2, तो लिखें यहाँ पर 5/2 और इधर 2, कंप्लीट। 23 में आते हैं, 23 का मान आया है 3/2, 24 का आया है 1, तो लिखना है 3/2 और 1, क्लियर। चलिए अब इधर देखिए, 31 का मान आया है 4, 32 का मान आया है 7/2, तो इसका मतलब यहाँ लिखेंगे 4 और 7/2,
और 33 का मान आया है 3, और इधर जो आया अभी 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 आया है वो 5/2। ठीक है, तो यही हमको बनाना था, इतना मेहनत करके हम लोग बना लिए हैं। अगला क्वेश्चन ये है, aij के बराबर 2i माइनस जे 5 का सेकेंड। कह रहा है कि aij के बराबर 2i माइनस जे। ठीक है, हमें कैसा बनाना है? 3 गुना 4 के रूप का बनाना है अवयव। ठीक है, तो आपको ये सब तो मालूम ही होगा। ठीक है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं पहले से थोड़ा आसान ही हो जाए। तो a11 का जो मान है वो बस यहाँ पर रखना है। देखिए, देख रहे हैं ना, i के जगह पर 1 रखेंगे और इधर भी। तो देखिए ये बहुत आसान है, 2 गुना 1 करेंगे 2 आएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बन गया। कितना आसान था ये। अब ऐसे ही बनाइए। देखिए 2 तो रहेगा ना, i के जगह पर 1 रखेंगे और j के जगह पर 2 रखेंगे। समझ में आया? समझ में आया। देखिए 2 एकम 2, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 बन गया। कितना आसान है, वाह सही में आसान है। i के जगह पर 1 रखना है और j के जगह पर 3 रखना है। समझ में आ रहा है ना? इसी सवाल के हिसाब से चल रहे हैं। देखिए 2 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा? -1 हो जाएगा। अब 14 में बढ़ते हैं। वही चीज़ है, आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ये 2 में से 4 को घटाइएगा तो क्या आएगा? -2। अब अगला 21 में घुसिए। ये तो क्वेश्चन का ही है, जान ही रहे होंगे आप। i के जगह पर 2 और यहाँ पर j के जगह पर 1। 4 में से 1 घटाइएगा तो 3, 22। 2 गुना 2 -2, 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2, 23 में आइए। 2 गुना 2 -3, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1। अब इधर 24 में 2 गुना 2 -4, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0। अब अगला देखते हैं 31। 31 में यानी कि i के जगह पर 3 होगा और j के जगह पर 1। 3 दूनी के 6, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5। 2 गुना 3 -2, 6 में से 2 को घटाएंगे तो 4। 2 गुना 3 -3, 6 में से 3 को घटाएंगे तो 3। समझ में आ गया? एक लास्ट बच रहा है, चलिए वो लास्ट वहाँ पर एक पेज में कर लेते हैं। एक लास्ट बचता है 34 का। 2 गुना क्या होगा? 3 -4, 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2। अब हमें क्या बनाना है? इसी तरह का बनाना है ना, बस अब आप रखते जाइए। तो यहाँ से शुरू करते हैं गेम। 1 0 -1, 1 0 -1, फिर उसके बाद -2। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। अब है 3 2 1 0, 3 2 1 0 कंप्लीट। यहाँ तक कंप्लीट। 5 4 3, 5 4 3, फिर उसके बाद यहाँ पर है 2। देखिए हमने निर्माण कर लिया ना अवयव का। इसी तरह से बनाना था। ये तो बहुत ही आसान सा था। चलिए अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको भी बहुत ही आसान है। हम लोग को x, y, z का मान ज्ञात करना है। सवालों को लिखते हैं। छठा नंबर, छठा का पहला अवयव दिया हुआ है 4 3 x 5, 4 3 x 5 के बराबर y z 1 5। हमें x y
z का ना मान चाहिए, देखिए हम आपको बताना चाहेंगे कि ये दोनों अवयव एक दूसरे से क्या है, बराबर है। ठीक है, दोनों का जो है कोटि वो कितना है, 2 गुना 2 है। देख रहे हैं, यानी कि ये वर्ग अवयव है। इसका 2 गुना 2 है ना, 2 हमारा क्या है, पंक्ति है और 2 स्तंभ है। ठीक है, तो ये जो हमारा है हिस्सा जो 4 है, वो जो है वहां पर देखेंगे कि कितना के बराबर है, 4 बराबर y। ध्यान से दीजिए, जैसे यहां पर देख रहे होंगे आप, 5 के जगह पर उधर क्या है, 5 है ना, बिल्कुल है। तो यानी कि जो हमारा ये जो जगह है वहां पर अब देखना है कि वो जगह पर क्या है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि वो चीज बराबर होना ही चाहिए, होगा ही होगा। ठीक है, होगा ही होगा, पक्का गारंटी है। और ये कब होता है बराबर, जब ये जो है जो कोटि का रहेगा, जैसे ये 2 गुना 2 है तो ये भी 2 गुना 2 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये 2 गुना 2 है, ये 2 गुना 3 है या फिर 4 गुना 3 है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो होगा भी नहीं बराबर। ठीक है, आगे बढ़ते जाएंगे ना तो पूरा फुल डिटेल में आपको बताएंगे। तो इससे आप क्या शिक्षा लिए कि 4 बराबर क्या है, y। तो y का आपको देखिए मान मिल गया ना 4। अब देखिए x बराबर क्या है, x बराबर 1, x का भी मान मिल गया आपको। 3 बराबर क्या है, z। आप इसको ऐसे घुमा भी सकते हैं। आगे समझ में, हमको यही तीनों तो निकालना था, और 5 बराबर 5 होता ही होता है, बिल्कुल ये सही जा रहा है। आगे समझ में इस तरह से, तो हमें x y z का कितना आसानी से वैल्यू निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल को देखते हैं। ये सवाल में कह रहा है कि x प्लस वाई इधर 2 और 5 प्लस z इधर x y के बराबर 6, 2, 5, 8 है। यही है, ये थोड़ा सा हल्का सा है, हल्का कठिन है। ठीक है, कठिन भी नहीं है, आसान है। बाकी का जितना भी है ना आगे, वो तो और ज़्यादा आसान है। देखिए दोस्तों, हमें x y z का मान निकालने से मतलब है, हमने आपको क्या बताया था कि जो इस जगह पर है वहाँ पर भी उस जगह पर होना चाहिए वो चीज़। देखिए यहाँ पर 2 बराबर 2 आता है ना, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो हम इसको उठाएंगे, लिखेंगे भाई कि x प्लस वाई के बराबर 6 है। ठीक है, और इधर 5 प्लस z के बराबर उधर क्या है, 5 है। ठीक है, देखिए यहाँ से आपको क्या होगा, तुरंत z का मान मिल जाएगा, क्योंकि ये चीज़ देखिए, ये चीज़ हम यहाँ से x और y का मान नहीं निकाल सकते हैं, कितना भी हम कोशिश करें एक सटीक मान नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन इससे निकाल सकते हैं z का मान, क्योंकि सिर्फ इसमें z ही है, इसमें 2 चर है, इसमें मात्र 1 चर है। तो हमको यहाँ से z का मान आराम से मिल जाएगा। ये 5 को उधर भेजेंगे तो z का मान देखिए 0 मिल गया, बहुत ईजी। अब मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ है कि x y का मान निकालना। तो देखिए यहाँ पर एक x y ये भी है, x y के बराबर 8 है। तो हमको अब इनसे और इनसे, जैसे कक्षा 10वीं में आपने पढ़ा होगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इस तरह से आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये क्या है, 2 चर ही ना एक तरह से, तो उसके मदद से आप मान निकाल सकते हैं। देखिए ऐसा करिए कि इसको साइड कर लीजिए, क्योंकि आपने इनका तो वैल्यू निकाल ही लिया है। तो ये उसको खींच के ले आइए, x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब यही दोनों समीकरण से हमें x और y का मान निकालना है। बहुत ही आसान सा चीज़ है। क्या करिए, दोनों में से किसी एक को उठाइए और कोई एक चीज़ का मान निकाल लीजिए। हम ऐसा करते हैं कि इससे को उठाते हैं और थोड़े देर के लिए मान लेते हैं, नहीं समझे, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस वाई हो जाएगा ना, थोड़े देर के लिए अभी निकाल लिया मैंने। ठीक है, ठीक है। तो आपने x का मान निकाला इस समीकरण से, मान लीजिए इसको पहला वाला मान लेते हैं और इसको दूसरा वाला। ठीक है, तो आपने दूसरा वाला समीकरण से क्या किया, थोड़ी देर के लिए x का मान निकाला है। अब ये जो x का मान है आपको भूल से भी ये समीकरण 2 में नहीं रखना है, इसके अलावा दूसरा में रखना है। यानी कि ये जो मान है हम यहाँ रख सकते हैं, समीकरण 1 में रख सकते हैं। कुछ कुछ समझ में है, हम क्या बताएं कि समीकरण 2 में बिल्कुल भी नहीं रखना है, भूल के भी नहीं, समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में रखते हैं। चलिए, तो एक्स वाई का मान इधर कितना है, 8 है। तो x के जगह पर हम क्या रख देंगे,
x के जगह पर हम रखेंगे 6 माइनस वाई, और ये क्या है y। ये y याद रखिएगा इनमें और इनमें दोनों पदों में गुना होगा। आपको ब्रैकेट करके लिखना होगा। ब्रैकेट करके लिखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये y इनमें भी होगा इनमें भी होगा गुना। आप शांति से अगर 6 माइनस वाई फिर ऐसे ही y लिख देते तो देखने में लगता है कि अच्छा ये सिर्फ इसके साथ हो रहा है, तो आपको ब्रैकेट देना चाहिए। ठीक है, अब अगला आगे देखते हैं। देखिए फटाफट निकाल लेते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अब देखिए इससे गुना करेंगे y से, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा, इधर y स्क्वायर हो जाएगा और इधर 8 हो जाएगा। ठीक है, y स्क्वायर होगा ना, इधर 8 हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए। क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जो भी चर में सबसे ज़्यादा होता है, पावर ज़्यादा होता है, उसको पहले लिखा जाता है, यानी कि इस तरह से कर लिए, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अब आगे माइनस है तो वो ठीक नहीं लग रहा है, माइनस नहीं रहना चाहिए, तो माइनस को उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन लेंगे। ठीक है, अब माइनस से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ना। अब ये माइनस को आप उधर भेज दीजिए, तो इधर जाने के बाद इससे माइनस में गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपने पढ़ा होगा गुणनखंड विधि, पढ़ा है, तो उसके मदद से हम देखिए वहां पर y का मान निकालेंगे। इसको इधर बुलाएंगे तो ये +8 हो जाएगा इक्वल टू 0। आपने कक्षा 10वीं में पढ़ा होगा बहुपद में। ठीक है, या फिर आपने चौथा चैप्टर यानी कि द्विघात बहुपद में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ से आपका y का मान मिल जाएगा। अगर y का मान मिल गया तो x का मान निकालना कोई बड़ा चीज़ नहीं है, मेन चीज़ है यहाँ पर y का मान निकालना। तो चलिए कैसे निकाला जाता है हम आपको थोड़ा याद दिला देते हैं। देखिए क्या होता है कि ये जो पहला वाला पद है और तीसरा वाला पद है, इन दोनों में गुना करिए। तो गुना जब करेंगे तो 8y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये रफ में हम आपको समझा रहे हैं, टेक्निक समझा रहे हैं। अब इन दोनों में जब गुना करते हैं तो ये जो 8 आया है, 8 को क्या करना है, गुणनखंड करना है। 2 से करेंगे। क्या हम आपको समझाना चाह रहे हैं, समझिए। इसके बीच में जो -6y है, उसके बीच में हमको ऐसा संख्या दो संख्या लिखना है, यानी कि -6y के जगह पर 2 संख्या लिखना है, जिनको जोड़ने घटाने के बाद -6y आना चाहिए और दोनों गुना करने के बाद 8y स्क्वायर आना चाहिए। समझ में आया? तो वही चीज़ हम आपको सिखा रहे हैं। तो अब इन्हीं में से देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, 4 है, 4 और 2 में कुछ करेंगे तो हो जाएगा 6, हो जाएगा ना। और 4 और 2 को जब गुना करेंगे तो 8 भी हो जाएगा। तो देखिए y स्क्वायर से हमको कोई दिक्कत नहीं है, +8 से भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बीच में हम ऐसा कौन सा संख्या लिखेंगे, तो आपको बता दिया गया है यहाँ 2 गुना 2 यानी कि 4 और 2 में कुछ करिए, तो इसका मतलब -4y और -2y ऐसा कर देंगे, क्योंकि इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये -6y हो जाएगा ना। और इन दोनों को जब आपस में गुना करेंगे, देखिए माइनस माइनस प्लस, 4 गुना 2 8, y गुना y स्क्वायर आ गया ना। दोनों जगह खरा उतरा, क्योंकि दुनिया में तो बहुत सारा संख्या है जिसको जोड़ने घटाने के बाद -6y लाया जा सकता है, लेकिन उसके साथ एक और शर्त दिया जाता है कि उसको दोनों को गुना करने के बाद 8y स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, अब इनको जोड़ा में हम लोग बांटेंगे, तो y और y क्या करते हैं, इसमें जो भी उभयनिष्ठ है, दोनों में जो शामिल है उसको बाहर निकालेंगे उभयनिष्ठ। तो यहाँ पर क्या रखेंगे y और यहाँ पर -4। अब यहाँ पर जो चीज़ है, यहाँ पर जो चीज़ है वो यहाँ पर भी पक्का गारंटी है कि होगा ही होगा। अब इसको कैसे बैलेंस्ड करिएगा, तो देखिए y के आगे क्या है, -2 है, रख दिए। अब आप इसको गुना करके देखिए, पक्का गारंटी है कि ऊपर वाले से ये मैच कर जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है दोस्तों। अब ये y-2 एक जगह कर लीजिए और दूसरा हमारा ये है y-4, इसके बीच में क्या हो जाएगा, अब गुना हो जाएगा, याद रखें। ठीक है, तो एक बार आपका ये हो जाएगा y-2 के बराबर 0 और एक बार y-4 के बराबर 0। ठीक है, यहां से देखिए y का मान 2 निकल गया। और ऐसे भी याद रखिए कि कोई भी बहुपद का अगर जितना भी घात होता है उतना मान निकलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर y का घात कितना है, 2 है,
समझ में आ रहा है ना। तो इसका मतलब यहाँ y का मान 2 निकलेगा। अगर y का मान 3 रहता तो y का मान 3 निकलता। तो अब दिक्कत क्या है कि x और y का वैल्यू x का वैल्यू निकालना ना, तो कैसे निकालेंगे, कौन सा है y का वैल्यू, ये है या फिर ये है। तो देखिए दोनों वैल्यू है y का, दोनों है वैल्यू y का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि जब हम y के बराबर 2 लेंगे तो x का मान क्या निकलेगा। तो आप कहीं पर भी रखिएगा, समीकरण 1 में 2 में कहीं पर भी रखिएगा, चाहे आप यहाँ पर भी रख दीजिएगा तो आपको x का मान मिल जाएगा, ठीक है। आप चाहे यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, चाहे यहाँ रखिए, आपको क्या से मतलब है, x का मान निकालने से मतलब है। तो चलिए हम लिखते हैं वो समीकरण जो है x के बराबर 6 - 4, ठीक है। तो x का मान मिल जाएगा आपको, तो y के बराबर यहाँ 2 है, तो x का मान यहाँ 4 मिला। तो आप ये बोलिएगा कि भाई जब हम y का मान 2 रखें तो हमको x का मान 4 मिला। इसी तरह से जब हम y के बराबर क्या रखेंगे, 4, अब हम 4 रख के देखेंगे, पहले 2 रखे थे, अब हम 4 रखेंगे, यही समीकरण में तो x का मान 2 मिला। तो यहाँ पर 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए x का मान यहाँ पर क्या आया है, 4 आया। तो इसी केस में y का मान याद रखें 2 रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि y का मान यहाँ पर 4 लिख दिया, ऐसा भूल से भी नहीं। x का मान जब आप 4 लिख रहे हैं तो उसी स्थिति में y का मान 2 लिखाएगा, और z का मान तो 0 तो था ही शुरू से, नहीं है समझ में, z का मान निकाले थे 0। और का मतलब कि एक और आंसर है इसका, यानी कि x का मान देखिए 2 है, तो उस स्थिति में y का मान क्या था, y का मान 4 था, और z तो 0, दोनों ही स्थिति में रहेगा, यानी कि इसका दोनों का आंसर ये है, ठीक है। यानी कि इसका 2 आंसर निकल गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है 6 का 3rd नंबर में x + y + z, x + z, y + z 9, 5, 7, ठीक है। देखिए ये किस टाइप का अवयव है, कौन से कोटि का। यहाँ पर आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो हमारा जो है कितना है यहाँ, ये पूरा का पूरा एक ही है, ये पूरा का पूरा एक ही है, ठीक है। अवयव जिसको कहते हैं एक ही है। तो यहाँ देखिएगा तो इसमें है 3 पंक्ति, कितना पंक्ति है, 3 पंक्ति है ना, और 1 स्तंभ है, तो यानी कि ये 3 × 1 का है। और यहाँ पर भी देखिए 3 पंक्ति है और 1 स्तंभ है। आया समझ में। तो हमने क्या बताया था कि बराबर तभी रहता है जब हमारा अवयव जो है वो एक दूसरे का बराबर हो, यानी कि जितना यहाँ कोटि है वहाँ पर भी उतना कोटि होना चाहिए। तो इससे आप क्या शिक्षा लिए कि भाई x + y + z के बराबर, उधर देखिए कौन सा जगह पर है, 9 है ना, x + z का जो मान है 5 है, y + z का मान 7 है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें हम कैसे दिमाग लगाएंगे, देखिए कैसे दिमाग लगाते हैं। हम इसको खींच के लाएंगे यहाँ पर, आ जाओ बाबू इधर। देखिए x + y + z का मान यहाँ पर क्या है, 9 है ना। अब इन दोनों से मदद लेंगे। यहाँ पर देखिए y + z है ना, ध्यान दीजिए y + z है कि नहीं, ये z है, तो y + z के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 7। इस जगह पर 7 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये दिया हुआ है यहाँ पर। तो देखिए x का मान आपको बहुत आसानी से मिल गया, ये उधर जाएगा, घटा लीजिए, x का मान देखिए 2 आ गया, आया कि नहीं। अब यहाँ देखिए, अब आपको चाहिए किसका मान,
मान लीजिए यहाँ से आपको जेड का मान चाहिए, तो चलिए जेड का मान निकाल देते हैं। तो एक्स प्लस जेड का मान है 5, है ना, मान निकालते चलना है। तो यहाँ एक्स का मान 2 रखेंगे, जेड हो गया, इधर 5, जेड का मान मिल गया, ये उधर जाएगा, -2 हो गया, इसमें से घटाएंगे तो 3 हो गया। अब बारी है y की, तो आप यहाँ रखिए तो भी मिल जाएगा, यहाँ पर रखिएगा तब भी मिल जाएगा, जहाँ रखना चाहते हैं मतलब दोनों में से रखिएगा, जहाँ y है वहाँ पर रखिएगा तो आपको y का मान मिल जाएगा। कहाँ रखें, चलिए इसमें रख देते हैं। y प्लस जेड का मान है 7, है ना, तो y ही तो निकालना है, z हमको मालूम है 3 है, ये उधर जाएगा -3, 4 आ गया। x y z का मान सामने है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं, 7वां नंबर। समीकरण दिया हुआ है इसी तरह से है जैसे दिया हुआ था, ठीक है। ये हमारा वर्ग आव्यूह है, ये भी वर्ग आव्यूह है, क्योंकि इसका 2 गुना 2 कोटि का है, ये भी 2 गुना 2 कोटि का है। तो यहां पर हम लोग को ए बी सी डी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं, ये भी बहुत आसान सा है। a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी के बराबर ए बी सी डी का मान ज्ञात करना है ना, तो खींच के लाइए जल्दी जल्दी, हो जाएगा ना, ठीक है। अब यहां से देखिए 2a प्लस सी के बराबर 5, ठीक है, और 3c, बहुत तरीके से इसको बनाया जा सकता है, ये 3c है, 3c प्लस डी के बराबर 13। आप क्या कर सकते हैं, इसमें a का एक थोड़ी देर का मान निकाल सकते हैं, वो मान आप रख दीजिए कहीं पर भी, c मिल जाएगा। या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2a के बराबर b हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो b हो जाएगा ना उधर जाने के बाद, ठीक है। तो b का मान एक तरह से मिल जाएगा आपको, 2a और 2a का मान b, तो ये 2a के जगह पर आप बैठा सकते हैं। या सिंपल, बहुत ही आसान है दोस्तों, क्या करिए, इसको खींच के लाइए, a माइनस बी के बराबर -1। चलिए हम ऐसा करते हैं, आराम से हम a का थोड़ी देर के लिए मान निकाल लेते हैं, ये उधर जाएगा तो प्लस b हो गया, समझ में आया, ये थोड़ी देर का मान है। अब हम वहाँ पर रखेंगे जहाँ पर हमको कुछ मिल जाए, मतलब कि कहाँ रखेंगे, रखना भी तो ज़रूरी है। अगर इस a को हम यहाँ रख दें, यहाँ तो नहीं रख सकते, यहाँ रखेंगे तब हमको काम आ जाएगा, लेकिन अगर यहाँ रख दीजिएगा तो काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप a का मान -1 प्लस b रख देते हैं यहाँ पर, तो क्यों नहीं काम आएगा, क्योंकि यहाँ b भी तो आ जाएगा, b और c आकर के फिर भाड़ देगा, क्योंकि 2 चर आ जाएगा। तो हमको वहाँ ऐसा जगह रखना है जहाँ पर b पहले से मौजूद हो, ठीक है। तो ये a का मान हम यहाँ रख देंगे, नहीं यहाँ नहीं रखेंगे, सॉरी यहाँ रख देंगे, क्योंकि जहाँ से आपने निकाला है वहाँ आपको नहीं रखना है भूल के भी, तो हम यहाँ रखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ रखिएगा तो यहाँ b में जा कर के ये मिल जाएगा और सिर्फ b का मान यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा मान लीजिए और लिखते हैं समीकरण 3 में। समीकरण 3 में a का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 3 को उठा के लेकर आइए। यह है 2a माइनस बी के बराबर 0, ठीक है। a का मान हम रख देते हैं, तो याद रखिए 2 पद है ना, तो ब्रैकेट आपको लगाना जरूरी है, ठीक है। -1 प्लस b, अब 2 से गुना इसमें करिए, दोनों में गुना करेंगे, -2 प्लस 2b, ठीक है। इसमें से घटेगा
और इसको उधर हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जब इसमें से घटाइएगा तो b हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो देखिए यहाँ पर b का मान 2 निकल गया। आगे समझ में, b का मान जब 2 निकला तो आप जल्दी जल्दी खिसकाते जाइए, a c d का मान निकालते जाइएगा आप। तो आप इस पे रखिएगा ना तो a का मान आपको फट से मिल जाएगा। तो चलिए यहीं पे रख दे क्या साइड में। चलिए समीकरण 1 को उठा लेते हैं, a माइनस बी के बराबर -1 है ना, है कि नहीं। तो b के जगह पर 2 रख देते हैं, रख दिए, ये उधर जाएगा +2 हो जाएगा, घटाएंगे 1 हो जाएगा क्योंकि प्लस ज़्यादा है। तो देखिए a का मान भी निकल गया, b का भी मान निकल गया। अब c का चाहिए तो आप यहाँ पर रख सकते हैं तो भी निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं, हम सोच रहे हैं कि c का मान निकाल दें। तो 2a + c के बराबर 5 है ना। तो a का आपको मान अभी मालूम है 1 निकला है, तो a की जगह पर 1 रखेंगे। ये समझ लीजिए कि 2 हो गया, उधर भेज दिए हैं। तो इधर भेजने के बाद -2 हो जाएगा, c का मान 3 निकल गया। अब लास्ट है d का, चलिए यहीं पर रख देंगे तो निकल जाएगा। तो वो है 3c + d के बराबर 13। c का मान अभी अभी तुरंत निकाले है ना, तो रख देते हैं 9 हो जाएगा ना। ये 9 को अगर उधर भेज देंगे तो -9, d का भी मान 4 निकल गया। देखिए ए बी सी डी का मान निकल गया, लिख देते हैं। a का मान 1 है, b का मान कितना है 2 और c का मान 3। अरे वाह, यानी कि 1 2 3 4 आंसर इस टाइप का है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। 8वां नंबर में कह रहा है a बराबर अवयव का चिन्ह है, इसके अंदर जो देख रहे हैं ए आई जे, इसको हम लोग अवयव कहते हैं, जानते ही हैं। इस अवयव का जो i और j है, i को हम लोग कहते हैं क्या पंक्ति, और j को कहते हैं स्तंभ, जानते ही हैं। तो बोल रहा है कि इसका जो कोटि है वो कैसा है, m गुना n के रूप का है। ये जो अवयव है ये कैसा है, एक वर्ग अवयव है, वर्ग अवयव जैसे ये, ठीक है। वर्ग अवयव को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं इंग्लिश में, जिसका जो पंक्ति है और स्तंभ एक दूसरे से क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। अगर 2 पंक्ति रहेगा तो 2 स्तंभ रहेगा ही रहेगा, उसी को तो कहते हैं हम लोग वर्ग अवयव, ठीक है। अगर 3 रहता पंक्ति तो 3 स्तंभ भी रहता, ठीक है। अगर 4 पंक्ति रहता 4 स्तंभ भी रहता, ठीक है। तो जितना हमारा पंक्ति रहेगा उतना ही स्तंभ रहेगा, उसी को वर्ग अवयव कहा जाता है। तो बोल रहा है कि क्या होगा, इन चारों में से क्या होगा, m छोटा हो जाएगा क्या n से, नहीं होगा, क्योंकि भाई m और n एक दूसरे से बराबर होगा। अगर m 2 है तो n भी 2 रहेगा, ठीक है। अगर m 4 है तो n भी 4 रहेगा। तो ये तो दोनों का तो सवाल ही नहीं उठता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सिंपल, बहुत ही आसान, कि भाई जितना m रहेगा उतना ही n रहेगा, दोनों एक दूसरे के बराबर रहेगा। तो सी हमारा सही आंसर है। 9वां नंबर में देखिए, कह रहा है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान है, ठीक है। तो देखिए निम्नलिखित युग्म बोल रहा है ना कि एक दूसरे से ये क्या है, समान है, ठीक है। तो इनका भी हमको क्या करना है, x और y का मान ज्ञात करना है, देखना है कि हमारा ये चारों में से कौन सा सही उत्तर है। देखते हैं, जैसे हम लोग पहले बनाए हैं वैसे ही इसको भी बनाना है। 9वां नंबर में 3x प्लस इधर 7 हो गया, इधर y प्लस 1 हो गया, 5 2 माइनस 3x 0 y माइनस 2 8 4, ठीक है। तो बुक में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित युग्म क्या है, समान है। तो इसका मतलब एक दूसरे से ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसी से हम लोग को पता चला कि ये क्या है, एक दूसरे के समान है। तो यहाँ पर 3x प्लस 7
के बराबर क्या हो जाएगा, शून्य। देखिए यहाँ पर बहुत आसानी से हम x का मान निकाल सकते हैं। सबसे पहले 3x को जल्दी से जल्दी अकेला करना होगा। ये जब उधर जाएगा तो -7 हो जाएगा ना, x को जब अकेला करिएगा तो -7/3। यहीं से हम लोग को पता चल जाएगा कि क्या x का मान -7/3 है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। कोई बात नहीं, हम लोग को अभी क्लियर समझ नहीं आ रहा है, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे देखते हैं। ये देखिए y प्लस देखते हैं इधर, सही है सही है, y+1 के बराबर 8 है। तो यहाँ y का मान आपको निकल जाएगा, इधर भेजिएगा तो -1 यानी कि 7 हो गया। ठीक है, तो देखते हैं कहीं भी y का मान 7 है क्या। बिल्कुल y का मान 7 है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ लेकिन नहीं है। तो कुछ तो रास्ता दिख रहा है, आगे देखते हैं। देखिएगा बहुत ही ज़बरदस्त है, एकदम घुमावदार। तो हमने ये टेस्टिंग कर लिया, ये टेस्टिंग कर लिया। अब इसको करते हैं y बराबर y-2, 5 बराबर y-2। इसको उधर भेज दीजिए, तो इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो 7 बराबर y, यानी कि y का मान देखिए अभी भी 7 आ रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। अब लास्ट यहाँ देखिए 2 - 3x के बराबर जो है वहाँ पर 4 है। इसको उधर भेजेंगे तो -2 घटाएंगे, -2/3। देखिए यहाँ पर x का मान -2/3 आया है, यहाँ पर देख रहे हैं x का मान -7/3 आया है। तो यहाँ हम देखेंगे ऑप्शन में x का मान -2/3 तो है, 7 भी है। तो बहुत सारे बच्चे लोग क्या सोचेंगे ना कि अरे रे ऑप्शन नंबर सी होगा, सही नहीं, ऐसा नहीं है। यही तो है समझने वाली बात, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसको हर एक जगह खरा उतरना चाहिए था। आपने क्या देखा कि यहाँ पर x का मान -7/3 आया है, यहाँ पर -2/3 आया है। तो ऐसा नहीं ना हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। जब यहाँ पर आया है तो यहाँ पर भी आना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि भाई ये सब जो है ना एक दूसरे के बराबर है, बराबर है। तो जब यहाँ पर जो चीज़ आया था वो चीज़ यहाँ पर भी आना चाहिए। तो इससे हमको क्या पता चला, हम लोग जानते हैं ना दोस्तों कि ये जो चीज़ होता है उसके एक दूसरे के बराबर होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। लेकिन ये चीज़ इसका अटपटा आ रहा है और ये चीज़ इसका अलग आ रहा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। x का मान दो जगह मतलब कि अलग अलग टाइप का है। तो इससे हम लोग को पता चल गया कि ये सवाल एकदम गलत है, फॉल्स है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर A, C, D में ना क्लिक करके B में करेंगे, यानी कि ज्ञात करना संभव नहीं है, यानी कि ये एक दूसरे के क्या है, बराबर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, हमने देखा x का मान बराबर एक दूसरे के एकदम सटीक नहीं आ रहा है, हर एक जगह बराबर नहीं आ रहा है। y का तो आ जा रहा है लेकिन x का नहीं आ रहा है, तो इसके कारण हमारा b जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, बोल रहा है 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। देखिए ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। देखिए क्या कह रहा है, 3 × 3, समझ रहे हैं, 3 × 3। जैसे यहाँ पर हम, ये क्या है, अवयव है, इसके अंदर बोल रहा है कि 0 0 0 0 0 0 0 ऐसा भी हो सकता है, 0 0 1 0 0 1 0 1 0 ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है पूरा 0 ही हो जाए, है ना। सब तीनों से नहीं, यहाँ पर मान लीजिए 1 रख दिए, तीनों एक दूसरे से अलग है कि नहीं। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि कितना बन सकता है, 3 × 3 कोटि का अवयव कितना बन सकता है। अगर जिसका इसके अंदर मतलब कि 0 भी होगा 1 भी होगा, 0 भी होगा 1 भी होगा, तो कितना बन सकता है, तो बहुत सारा बन सकता है, बहुत सारा। बनाते जाइएगा, पूरा पेज भर जाएगा। ठीक है, तो वही आपसे पूछ रहा है ऑप्शन में कितना बनेगा बताइए। तो वो कैसे हम लोग पता करेंगे, देखिए हमारे पास है 0 और 1 दिया गया ना,
तो इसमें हम लोग जब जोड़ेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा ना 2। और हमारे पास ये जो कोटि है, कोटि कितना है, 3 गुना 3 का है ना कोटि, समझ रहे हैं। तो यही शॉर्टकट है दोस्तों समझने का कि अगर यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ है 0 और 1, उसको आप क्या करिए जोड़िए तो वो 2 आ जाएगा। 2 संख्या है ना, और कोटि कितना है, 3 गुना 3 है, यानी कि 2 का पावर 9। 2 का पावर 9 जो है वो 512 के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको अगर परीक्षा में ऐसा दे दिया जाए कि 4 और 5 का है, ठीक है, बोल दिया जाए कि 4 और 5 का है बाबू बताओ, और वो भी 3 गुना 3 टाइप का है, तो आपको बस सिंपल क्या करना है, 2 करना है यहाँ पर, यानी कि 2 संख्या है ना, और वो भी 3 गुना 3 का है, तो उसका भी क्या होगा, 512 ही होगा। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पर करते हैं कि अगर 1 2 3 4 ऐसा कर दिया गया, तो यानी कि यहाँ से हमको कितना संख्या मिल जाएगा, 4 मिलेगा। और वो भी बोल दिया कि भाई 3 गुना 3 टाइप का है, तो 4 का घात जो है वो 9 करेंगे, और जितना आएगा उतना, यानी कि अवयव बन सकता है, यानी कि 512 को ऐसा 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 अवयव तैयार हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, 512। तो इस तरह से हमारा कंप्लीटेड हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में। जय हिंद, वंदे मातरम।